वीरं मधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनाथ शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमे जोड़ि हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तू छुड़ावे महापागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंधते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे अक्षराक्षस भूतं पिशाचं विषं डाकिनी विघ्न के भयवाचम् दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को देहि दाता महाचोर को वज्र को भय निवारे महामौल के पुंज दे तू बारे महाक्रोध के अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र मारा महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतार को दौ प्रधानम किए नागनागिन अधोलोक स्वामी हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी तू ही कल्प वृक्षं तू ही कामधेनं तू ही दिव्य चिंतामणि नागयनं पशु नरक के दुख दे तू छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे करे लोह को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करे सेवता की करे देव सेवा सुने बैन सोही रहे ज्ञान मेवा जपे जापता को नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे बिना तो ही जाने धरे हो घनेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान सत्या 16 17 18 19 20 जैन धर्म के 17 18 19 20 जैन धर्म के
श्री संतोष कुमारी जी महाराज की जय। गुरनीवर्या श्री समीक्षा जी महाराज की जय। गुरनीवर्या श्री वृष्टि जी महाराज की जय। गुरनीवर्या श्री विजेता जी महाराज की जय। गुरनीवर्या श्री मलिका जी महाराज की जय। गुरनीवर्या श्री ललिता जी महाराज की जय। गुरनीवर्या श्री सुशीला जी महाराज की जय। एसएस जैन सभा श्यामनगर रतिया कुंडी पंद्रहवाद की तरफ से संतारा शादी का उपपति महाराज उत्तर भारत प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज की आज्ञानुवर्ती आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष
गाने के लिए आमंत्रित करूँगा हमारी सभा की महिला मंडल की सदस्य मंजू बंसू जी, सुनीता जी, सलोनी जी, स्वाति जी और मीनाक्षी जी। कृपया जी सभी मंच पर आ जाए और एक भजन के द्वारा गुरु महाराज का स्वागत करें। मंगल नमस्कार। अतिथियों के सरताज हैं, देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं आज अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके आज अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, जैन धर्म की जय। बात है सारी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। चलने को तो यहाँ एक पैर पर भी चलते हैं, चलने को तो यहाँ एक पैर पर भी चलते हैं, मगर दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है, दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है। गुरु के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार। हमारे पूरे समाज, हमारे क्षेत्र और हम सभी के जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। आषाढ़ का ये पावन महीना अपने साथ भक्ति की वह रसदार लेकर आया है, जिसका हम सब महीनों से इंतजार कर रहे थे। आज हमारे बीच परम विभूषी अपनी मधुर आवाज से सोए हुए आत्मभाव को जगाने वाली मधुर गायिका और जैन दर्शन के मूल रहस्य को अपनी ओजस्वी वाणी से सरल बनाने वाली प्रवचन प्रभाविका पूज्य साधु श्री समीक्षा जी महाराज का पावन चतुर्मास मंगल प्रवेश हो रहा है। गुरुदेव, आपके कदम हमारे इस धरा पर क्या पड़े, ऐसा लगता है जैसे साक्षात ज्ञान और वैराग्य की गंगा हमारे आंगन के उतर आई है। गुरु की महिमा और चतुर्मास का महत्व भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में गुरु को गोविंद से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता भी हमें गुरु की उंगली पकड़कर ही मिलता है। आज से यह 4 महीने का चतुर्मास शुरू हो रहा है। यह केवल संतों के एक जगह रुकने का काल नहीं है, बल्कि यह हम संसारी जीवों के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने का स्वर्णिम अवसर है। जैसे वर्षा की बूंदें सूखी धरती को हरा भरा कर देती है, वैसे ही अगले 4 महीने तक पूज्य साथी श्री जी के मुखार से बरसने वाली प्रवचन की पीयूष धारा हमारे जीवन के विकारों को धोकर हमारी आत्मा को पावन बनाएगी। गुरुदेव की मधुर गायिका जब गूंजेगी तो हर हृदय भक्ति के रंग में
सराबोर हो जाएगा। आपकी वाणी में वह जादू है जो भटकते हुए इंसान को सही राह दिखा देता है। पूज्य साथी श्री जी के प्रति कृतज्ञता। पूज्य साथी श्री समीक्षा जी महाराज का जीवन चरित्र अपने आप में त्याग और तपस्या और करुणा की एक जीती जागती मिसाल है। सांसारिक सुखों को तिनके के समान छोड़कर संयम के मार्ग पर बढ़ना और फिर दुनिया को शांति व सद्भावना का संदेश देना, यह केवल एक महान आत्मा ही कर सकती है। हे गुरुदेव, हम सभी श्रावक श्रावकाएं आज आपके चरणों में यह भाव लेकर उपस्थित हुए हैं कि 4 महीने में हमें जितना डांटेंगे, जितना सिखाएंगे, हम उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भटक रहे हैं अंधियारे में, हमें ज्ञान का प्रकाश दे दो। भटक रहे हैं अंधियारे में, हमें ज्ञान का प्रकाश दे दो। तरस रहे हैं अमृत वाणी को, चतुर्मास का अनुपम उपहार दे दो। संकल्प और समापन। मैं पूरे समय कि इन 4 महीने में हम केवल प्रवचन सुनेंगे नहीं, बल्कि आपके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में दया, करुणा, नियम और संयम को उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके इस वर्षावास को आराधना और साधना के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक बनाने में हमारा पूरा समाज तन मन धन से समर्पित होगा। एक बार फिर परम पूज्य प्रभाविका साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में विवाह वंदन करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ हम उनका अपने नगर में, अपने दिलों में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बोलिए चतुर्मास मंगल प्रवेश की जय। से मस्तक सजाकर आया हूँ, ना तिलक से ना वंदन से मस्तक सजाकर आया हूँ, ना चंदन से ना वंदन से मस्तक सजाकर आया हूँ। मैं तो आप ही की धरा पर, आप ही के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ। इसी बीच हमारे आज के कार्यक्रम के बहुत ही विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई ठाकुर भवानी सिंह जी हमारे बीच पहुंचे हैं। नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने वाले जो हमारे युवा नेता भाई भवानी सिंह जी का यहाँ पहुंचने पर ऐसे जनसभा श्यामनगर फतेहाबाद की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आत्मान ज्ञान के गुण, त्याग और संयम के प्रति परम पूज्य गुरुवर्य के चरणों से मेरा अनंत अनंत नमन। उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, माँ की शक्ति और धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर करें। आज हमारे नगर का भाग्य उदय हुआ, क्योंकि आज की सुबह कोई सारी सुबह नहीं है। आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष महाराज की गति का वास है। वैसी मधुकायिका और जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन के दिलों में उतारने वाली प्रवचन प्रभाविका पूज्य साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज का चातुर्मास मंगल प्रवेश हुआ है। हम सभी नगरवासी पलके बिछाकर हाथ जोड़कर आपके स्वागत में खड़े हैं। गुरुदेव, आपके आगमन से आज हमारी धरा धन्य हो गई है। संतों का जीवन चलते हुए बादलों की तरह होता है, जो जहाँ जाते हैं वहाँ शीतलता और शांति बरसाते हैं। हमारे लिए एक ईश्वरीय वरदान है। इन 4 महीनों में पूज्य साध्वी श्री जी एक स्थान पर स्थिर रहकर हमें अपने ज्ञान का लाभ देंगे। शास्त्र कहते हैं, संसार की धूप से झुलसी हुई आत्मा को अगर कहीं सुकून मिलता है तो वह सिर्फ गुरु की शरण है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें गुरु की शक्ति मिलती है। गुरु के चरणों की धूल से ही जीवन की हर राह बदलती है, जीवन की हर राह बदलती है। पूज्य साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज की वाणी में वह सामर्थ्य है जो सोई हुई चेतना को जगा देती है। जब आप अपनी मधुर आवाज में भक्ति के गीत गाती हैं तो पूरा पंडाल धड़ाके के रंग में रंग जाता है। आपकी यशस्वी वाणी से निकलने वाले प्रवचन अगले 4 महीनों तक हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया दीपक जलाएंगे। साध्वी श्री जी का चरित्र हमें सिखाता है कि असली सुख संसार के वैभव में नहीं बल्कि त्याग और करुणा में है। इस युवावस्था में संयम के कठिन मार्ग को चुनना और निरंतर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना आपकी उच्च साधना को दर्शाता है। आज इस पावन अवसर पर हम सब सिर्फ आपके स्वागत के लिए नहीं बल्कि आपके सामने खुद को समर्पित करने आए हैं। इन 4 महीनों में आपके मुखार बिंदु से जो भी नियम, उपवास, त्याग और धर्म की बातें आएंगी, हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने का
हमारा ये चातुर्मास भक्ति में हो, ज्ञान में हो और हम सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर धर्म की राह पर आगे बढ़ें। यही आपके चरणों में मंगल कामना है। पूरा समाज आपकी आज्ञा और सेवा के लिए तत्पर रहेगा। मैं पूरे चातुर्मास संघ और सकल जैन समाज की ओर से परम पूज्य प्रवचन प्रभाविका मधुर गायिका साध्वी श्री शिक्षा जी महाराज का कोटि कोटि वंदन और भावभीना अभिनंदन करती हूँ। बोलिए चातुर्मास मंगल महोत्सव की परम पूज्य साध्वी श्री शिक्षा जी महाराज की। पार होता है जहाँ पर देव दर्शन हो, वही भव पार होता है जहाँ मुनियों की वाणी हो, वही उद्धार होता है जहाँ मुनियों की वाणी हो, वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नमकार होता है वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नमकार होता है। आया ये शुभ दिन प्यारा, छाए हैं खुशियाँ बहार। आज बनाए आंगन में गुरु बन कर भगवान। आज बनाए आंगन में गुरु बन कर भगवान। जिसे खुशी है वही बोलना। आज बनाए आंगन में गुरु बन कर भगवान। आज बनाए आंगन में गुरु बन कर भगवान। सर्वप्रथम गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत पाठ पर विराजित मेरी बड़ी गुरु बहन पूज्य श्री दृष्टि जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत पाठ पर विराजित साध्वी वृंद एवं गुरु दरबार में उपस्थित सौभाग्यशाली आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हमारी छोटी गुरु बहन श्री समीक्षा जी महाराज चातुर्मास हेतु जिनका आज क्या हुआ है, क्या हुआ प्रवेश हुआ है। देखिए कहते हैं फूल की खुशबू से ही फूल का क्या मिलता है, परिचय मिलता है। फूल गुलाब का है, चंपा का है, ये हमें उसकी खुशबू से ही क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है। इसी प्रकार से महासाध्वी जी महाराज की महक दूर दूर से क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, फतेहाबाद वालों क्या हो रही थी, उठ रही थी। और वो महक हमारे पास आप सभी के पास भी पहुंची। इतना मिलनसार स्वभाव कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। पहली बार 5 जुलाई को रोड पर हमारा मिलन हुआ, पहली बार। विनोद जी, पहली बार हमारा कहाँ मिलन हुआ था, रोड पर। परंतु लगा ही नहीं कि हमारा पहली बार क्या हुआ है, ऐसे लगा जैसे पुनर्मिलन हो रहा हो। ये मंगल मिलन जो होता है, कहते हैं कि आप लोग ग्रस्त लोग हो, आप लोगों का मिलन तो जल्दी जल्दी होता रहता है, परंतु हमारे जैसे साधु संतों का मिलन 2 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। कई बार तो आजू बाजू में बैठ कर भी हम आपस में नहीं मिल पाते। नदी नाम संयोग है कि हमें अपनी छोटी गुरु बहनों के मंगल प्रवेश में आने का क्या मिल गया, फतेहाबाद में हमारा भी दूसरा प्रवेश हो गया। एक प्रवेश तो कब हुआ था, सन 2023 में, और दूसरा प्रवेश आने वाले दिन के साथ। कि जहाँ खेती होती है, केसर की जहाँ खेती होती है उसे कश्मीर कहते हैं। दूध में चावल को डालो उसे खीर कहते हैं। फतेहाबाद वालों, जहाँ ज्ञानी ज्ञानी संत चातुर्मास के लिए पधार जाते हैं उसे सबकी क्या कहते हैं, अरे बोलो, तकदीर कहते हैं। आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे
साधु संत आपके बीच में प्रत्येक वर्ष चातुर्मास करने के लिए क्या हो रहे हैं, पधार रहे हैं। अपनी पुण्यवाणी को और भी तरोताजा करना, क्योंकि आज महासाध्वी जी महाराज का क्या हुआ है। किसने बोला आगमन? आगमन क्या बोल दो, सही बोल रहा है। क्या हुआ है? आगमन हुआ है। महासाध्वी जी महाराज का मंगल प्रवेश आगमन हुआ। आगमन का मीनिंग क्या है? आ का मतलब है 8 महीने हमने संसार को दिए। ये 4
होती है। जब मेरे सामने माइक आया तो मैं प्रधान जी को कहा मैं छोटा सा बोलूँ, और मेरी तो खराबी आदत है, गंदी आदत है, माइक आके लगना चाहिए, बस बोलना छूटता ही नहीं है। तो आप सभी का टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर श्री से पहुंची है, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुरुवर श्री जी की आज्ञा से बीच में थोड़ा स्वागत समारोह को भी बुलाऊंगा। मैं सभा के प्रधान जी श्री सुरेंद्र जी मित्र से निवेदन करूंगा या अन्य सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए और हमारे आज के बहुत ही मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि भाई भवानी सिंह जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं भाई भवानी सिंह जी को निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। भाई भवानी सिंह जी आज शहर की एक ऐसी पहचान है जिन्होंने ऐसे जंग में कूदे हुए हैं कि जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि क्यों मरता है दुनिया के लिए, क्यों मरता है पूरी मुहिम हमारे भाई भवानी सिंह जी के द्वारा छेड़ी हुई है, जिससे वे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मैं भाई भवानी सिंह जी का जैन समाज जो ऐसे जैन समाधि के जो हमारे प्रधान है, मैं उनका मित्र साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। जैसे मैंने आगे अंदर एंट्री करी तो मैंने देखा कि इस भवन को जो है पिछली बार हम जब आए थे तो उसके बाद वो भवन और बड़ा हो गया, उसमें और अच्छा आगे उन्होंने कार्य किया। और मेरी तो यही मंगल कामना है कि ऐसे ही जो है ये सेवा करते रहें और इस भवन को और आसपास जो पूरे शहर को जो है वो संत महात्मा और साधु संत जो है इनके सानिध्य इनको इनके उससे मिलता है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि सबसे बड़ा जो कार्य है वो समाज को सच के साथ जोड़ना, संतों के साथ जोड़ना, एक ऐसा मार्ग दिखाना जिसपे कि हमें चलने की जरूरत था। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा जो अभी बोल रहे थे कि आज नशा जो हमारा वो समाज की सबसे बड़ी बुराई है। अब उस बुराई के लिए हम जितना आज हमारे परिवार हमारे समाज को खड़ा होना पड़ेगा जब तक ये बुराई खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये आज समाज के आम जो है परिवारों तक ये बुराई पहुंच चुकी है, हर घर तक ये बुराई पहुंच। और नशा जो है हमारे परिवार के जो बूढ़े वाले बच्चे हैं उनको खत्म कर रहा है, उनको मार रहा है। और ऐसी बुराई है जैसे पहले वो फिल्मों में देखते थे या टीवी सीरियल में देखते थे, बड़े बड़े राक्षस होते थे ना, उनके सींग होते थे। ये वो लोग हैं, वो बड़े बड़े राक्षस हैं जो हमारे बच्चों को जो मारने का काम कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ हम सबको जो है खड़े होने की जरूरत है, इनके सबके खिलाफ हमें बात करने की जरूरत है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज में आसपास है, हमें दिखते हैं, तो उसकी सूचना प्रशासन को, सरकार को और अपने जो सामाजिक संस्थाएं हैं और लोग हैं और मिलके जब तक हम इस पर प्रयास नहीं करेंगे, हमारी जिला दृष्टि है प्रवीण जोड़ा जी के बीच में ये भी निरंतर हमारा जो है काफी बार इस विषय में चर्चा होती है और काफी चीजों के अंदर इन्होंने है इनकी इच्छा रहती है कि हम इस अपने फतेहाबाद को जो है नशा मुक्त करें, क्योंकि आज फतेहाबाद जो है कहीं ना कहीं नशे की चपेट में बहुत ज्यादा आ चुका है। तो इस तरीके से महाराज जी अभी कल हम चंडीगढ़ में गए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो उसमें खाली ड्रग्स के ऊपर, नशे के ऊपर पूरी जितनी एनजीओ थी पूरे हरियाणा की, उसमें वो बुला रखे थे, मेरे को भी वहां जाने का सौभाग्य मिला। और वहां उनका एक उनका प्रण था कि हमने हमारे हरियाणा को नशा मुक्त करना, वहां भी मुख्यमंत्री जी की एक अपील थी कि इसमें जब तक समाज का आम नागरिक, आम व्यक्ति इसमें नहीं खड़ा होगा इस लड़ाई के साथ, सबसे पहले जरूरी है कि समाज का आम नागरिक, जैसे महाराज जी आए हैं, ये हमें जगाने के लिए तो आए भाई, वो क्या काम है, इनका मकसद क्या है? इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग के, किस लिए? कि हमारी जो सोई हुई आत्माएं हैं, जो सोए हुए लोग हैं, भटके लोगों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए खड़ा करने की। अब इनका प्रयास है आप लोगों को जगाने का। अगर हम फिर भी ना जागे तो गलती इनकी नहीं, गलती हमारी। कहीं ना कहीं वो नुकसान हम लोगों को होगा, हमारे परिवार को, हमारे समाज को होगा। इसी तरीके से जो समाज सेवी लोग हैं या संस्थाएं हैं या गरीब जो लोग हैं, वो तो कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है इस बुराई के खिलाफ हम सब लोग खड़े हों, जागे, उसके खिलाफ बात करें। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं करेंगे तो बुराई हमारे घर में धीरे धीरे आएगी और हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को बहुत मारेगी। तो मेरी तो यही बेनती है कि इससे पहले कि वो बुराई हमारे घर में आए, हमें सजग होना चाहिए, हमें जागना चाहिए और हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होना। कई बार हम ये सोचते हैं मेरे परिवार में नहीं है, किसी और के परिवार में है, वो अपने आप रोकेगा, हमारा क्या काम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज किसी दूसरे के घर में, कल को बीमारी बुराई हमारे घर में भी आएगी, तो इसलिए हमें उसको देख के पहले खड़े हो जाना चाहिए, सजग होना चाहिए। और हम मिलकर इसके ऊपर जिस दिन प्रयास कर लेंगे, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां आज तक जितने बड़े बड़े इतिहास अगर आप देखोगे, तो जब सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने इकट्ठे होकर उसके खिलाफ क्रांति आंदोलन किया, तब तो बुराइयां खत्म हुई। कितनी बुराइयां थी हमारे देश में, उन सब बुराइयों को खत्म किसने किया? आप लोगों ने किया।
समाज के समाज सेविक संस्थाओं ने किया, सब लोगों ने मिलकर किया। तो जब तक हम सब लोग एक मन से एक साथ इकट्ठे होकर बुराई के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक वो बुराई खत्म होने वाली है। तो आप सब आज भारत जी को यहाँ सुनने के लिए पहुंचे। मेरे को प्रधान जी का आदेश था कि आप लोग यहाँ पहुंचे, तो इनका जो है हमेशा मैं प्रधान जी कहता हूँ, आप बुलाओगे तो भी आप आदेश करोगे, पूरी कमेटी को मैं यही कहूँगा, हम लोग हमेशा तैयार है, क्योंकि हमने अपना जीवन जो है वो समाज के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया। और इस नशे के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें मेरे को परमात्मा जितना समय देगा, जितना जीवन देगा, मैं अपने जीवन का आखिरी सांस तक इस लड़ाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे भाई कमल चौधरी जी को उनका सभा की तरफ से स्वागत अभिनंदन। नहीं है, लेकिन एक बात जरूर महत्वपूर्ण है कि जब भी हमारे प्रधान जी जैन धर्म की मंच पर विराजमान साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज, श्री मल्लिका जी महाराज, वृष्टि जी महाराज और विजेता जी महाराज, जैन सभा के संरक्षक भाई राजेश मंगला जी, प्रधान भाई सुरेंद्र मित्तल जी, प्रेम मित्तल जी, विनोद मित्तल जी, कुलदीप गर्ग जी, विनीता जेतल जी, नवल जैन जी, प्रवीण बुखाड़िया जी, सुभाष जैन जी, रवि जैन जी और यहाँ पर मौजूद मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और यहाँ गुरुकुल मताना के मेरे बच्चे भी बैठे हैं। ये इनका विशेष सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर इनके सहित हम सभी एक ऐसे मंगलमय कार्यक्रम, मंगलमय अवसर के साक्षी बनने का अवसर मिला, जब जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए, जिन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए, जिन्होंने अपना जीवन इस मानवता की रक्षा के लिए समर्पित करते हुए आज यहाँ फतेहाबाद में चातुर्मास का अवसर यहाँ बिताने के लिए, चातुर्मास का समय यहाँ बिताने के लिए हम सब के बीच में पहुंचे। इनका स्वागत, इनका अभिनंदन करने के लिए हम सबको यहाँ आज साक्षी होने का अवसर मिला। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक आभार करता हूँ संतों का, साथियों का, जिन्होंने फतेहाबाद को इस विशेष तारीख में चुना। क्योंकि साधु संतों का साथ हो तो समाज में शांति आती है। तो आज प्रत्येक व्यक्ति मन में अशांति लिए घूम रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आज दुविधा है, आज प्रत्येक व्यक्ति परेशानियों को लिए घूम रहा है। इसका एकमात्र निवारण अगर कोई हो सकता है तो संतों का साथ हो सकता है, संतों का उपदेश हो सकता है, संतों की पवित्र वाणी हो सकती है, संतों का सत्संग हो सकता है। उसी से ही मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। यही हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में सदैव संतों का आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे देश के लोगों को जो महावीर स्वामी जी ने जो हमें अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ और जो प्रेम का और करुणा का जो पाठ जूझ रहा है, वहाँ भारत देश आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज अपना भारत देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में हम सब विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने देश को कृत संकल्प होकर लगे हुए हैं। ये संतों महात्माओं की वाणी, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और उनके प्रवचन के फलस्वरूप भी ऐसा हुआ है कि हम उस अशांति की जड़ में ना उलझकर हम शांति के रास्ते को अपनाते हुए, हम भाईचारे, प्रेम और करुणा के रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पे सभी फतेहाबाद के निवासियों को, सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ कि हमें जैन संतों के चातुर्मास के अवसर पर जैन संतों का सानिध्य जो यहाँ मिलने जा रहा है। इसके साथ ही मुझसे पूर्व भवानी सिंह जी एक बात कह रहे थे कि पुराने टाइम में राक्षस होते थे जिनके सींग होते थे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा भवानी सिंह जी, आजकल जो राक्षस है उनके सींग नहीं है, वो हम सब के बीच में ही है और हमारे परिवारों में है, बस उनकी पहचान करने की। मैं विशेष तौर से मेरी माताएं जो मेरी बहनें यहाँ बैठी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चे को सही दिशा आप दिखा सकते हैं।
आप बच्चे के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, आपको बच्चे के बारे में सबसे पहले पता लगता है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, बच्चा कहीं आपका कुसंगति की ओर तो नहीं है। आप पहले ही दिन उसे अगर प्यार का लोग छोड़ के, फोन छोड़ के बच्चे को अगर सही रास्ते पर ले जाने के काम करेंगे तो निस्संदेह इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है कि बच्चा सही रास्ते पर ही चलेगा। लेकिन अगर आपने बच्चे के इग्नोर किया, बच्चे को उस एब्नॉर्मल व्यवहार को, बच्चे को गलत जा रहा है उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, तो देर सवेर कहीं ना कहीं वो पूरे ना केवल आपको, आपके परिवार को, तो पूरे संपूर्ण समाज को परेशानी में डालेगा। इसलिए मैं विशेष तौर से मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है, हम सब के लिए बड़े भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ 4 महीने के लिए संत हमारे बीच में है। अपने बच्चों को संतों के पास लेके आओ, अपने बच्चों को संतों की वाणी सुनवाओ, अपने बच्चों को संतों की सेवा में समर्पित करो। इसी से समाज आगे जा सकता है, इसी से हमारे बच्चे कुसंगति को छोड़कर सत्संग की संगति को अपना सकते हैं। इसी के साथ आप सबने आज यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ आपने जो मान दिया इसके लिए मैं मेरे परम मित्र सुरेंद्र मित्र जी, राजेश मंगला जी सहित समस्त जैन समाज का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। एक बार सुने संतों के चरणों में अभिनंदन। धन्यवाद। जागता है
ये फर्स्ट पी कौन सा हो गया? पर्पस। एंड सेकंड पी क्या कहता है? सेकंड पी कहता है पंक्चुअल। क्या कहता है जी? सेकंड पी कहता है पंक्चुअल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पंक्चुअल? ये तो आपको पता ही होगा कि पंक्चुअल का क्या मीनिंग है। हर कार्य टाइम पर करना, हर कार्य टाइम पर करना। आप जल्दी उठ जाते हो, अपने बच्चों को स्कूल क्या कर देते हो? टाइम पर भेज देते हो। आप खुद ऑफिस जाते हो या शॉप पर जाते हो तो टाइम पर चले जाते हो। तो प्रवचन में भी क्या आना? प्रवचन में भी टाइम पर आना। 8:15 बजे से क्या हो जाएगा? प्रवचन शुरू हो जाएगा और आप टाइम पर आओगे तो हम भी टाइम पर क्या कर देंगे? हम भी टाइम पर आपको छोड़ देंगे। तो क्या करना है? पंक्चुअल रहना। टाइम पंक्चुअल रहना चाहिए। एंड थर्ड पी क्या कहता है? थर्ड पी क्या कहता है? थर्ड पी कहता है परफेक्ट। चातुर्मास को परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना? जैसे आप हर कार्य परफेक्ट करते हो कि महाराज हमारा ये कार्य क्या हो जाए? परफेक्ट हो जाए। मेरे बच्चे की एडमिशन क्या हो जाए? उस स्कूल में परफेक्ट हो जाए। मैं हर कार्य क्या करे? परफेक्ट करे। ऐसे ही चातुर्मास में भी क्या करनी? धर्म, साधना, आराधना भी क्या करनी है जी? परफेक्ट करनी है। यदि ये तीन चीजें हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो चातुर्मास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट बनाने के लिए तीन चीजें क्या करनी है? उतारनी है। पर्पस, पंक्चुअल और परफेक्ट। इन तीनों चीजों को उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा चातुर्मास भी परफेक्ट चला जाएगा। और क्या कहा? जागो जागण वाले, जगाने वाले आ गए। जानने वाला डंका बजाने वाले आ गए। जागो जागण वाले, जगाने वाले आ गए। जानने वाला डंका बजाने वाले आ गए। सुनो सुनने वाले, सुनाने वाले आ गए। जानने वाला डंका बजाने वाले आ गए। अब क्या करना है? गुरुजी जी महाराज नगरी में क्या हो गए हैं? प्रवेश कर गए हैं। आत्मा को 4 महीने धर्म में लगाना है। इतना धर्म करे कि क्या हो जाए? हमारी आत्मा का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। गुरुजी जी महाराज के चरणों में आना और संडे को क्या लेकर आना? अपने बच्चों को भी लेकर आना। क्योंकि यही उम्र है सारी चीजें सीखने की। धर्म ज्ञान सीखने के बाद तो क्या हो जाएगा? उनका जीवन भी इस संसार समुद्र से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। अभी चूरा प्रभात की पद्मावत की सुंदरी दिन मुखे कुरुवंशनो मंगलम, कुरुवंशनो मंगलम। शास्त्र के केंद्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संखारा साधका उपवर्ती गुरुजी मैया श्रीकर कांता जी महाराज एवं संखारा साधका उपवर्ती एवं आगम रसिका आगम वाले गुरुजी मैया श्री संतोष जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ में शोभायमान महाविदुषी श्री विष्णु जी महाराज एवं विजेता जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं साधुजन। धर्मांधा
जरा पीठ सीधी कर ले और ध्यान केंद्रित कर ले। शांति पूर्वक सुने, क्योंकि आज हमारा भी क्या है, चातुर्मास का प्रवेश यानी कि पहला दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपका भी जब स्कूल में जाते हैं तो पहला दिन बड़ा ही क्या होता है, विशेष होता है कि हमारे को सारी जानकारी मिलती है। आज चातुर्मास के हेतु आज हमारा मंगल में प्रवेश आप सभी ने, नगरवासियों ने, भाई भवानी सिंह जी ने और मुख्य हमारे अधिकारियों ने, हमारे महासाजी श्री महाविदेशी श्री कृष्णजी महाराज विदिशा जी महाराज के साथ हुआ। आप सभी ने मंगल प्रवेश कराया, लेकिन इस मंगल प्रवेश में हमारे क्या हैं, गुरुकुल के हमारे बच्चे भी इस सभा में उपस्थित हैं। तो ये बच्चों क्या है, बच्चे हमारे देश की नींव है, बच्चे हमारा भविष्य है, माता पिता का भी है भविष्य है। बच्चों के लिए हमारे भवानी सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा, बच्चों के लिए हमारे अरविंद जोड़ा जी ने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं और बच्चे को नशों से बचाएं। प्रदेश के लिए मैं फिर भी कह सकती हूँ, चातुर्मास के लिए मैं फिर भी बता सकती हूँ, छोटे महाराज ने भी बताया, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए मैं कहूंगी कि बच्चों, हर जगह पर लिखा है कि शराब बुरी होती है, शराब की बोतल पर भी लिखा होगा, गुटखे पर भी लिखा होता है कि गुटखे खाने से कैंसर होता है, नशा करने से जीवन खराब होता है। ये तो आपको भी पता है ना? बोलो पता है? नशा करने से जीवन नष्ट हो जाता है, नशा करने से जीवन नष्ट हो जाता है। और हम क्या अपने देश के क्या हैं, बाढ़ में, क्या है, बाढ़ में, और बाढ़ की ऊंची उड़ान होती है और उसकी दृष्टि बड़ी ही पैनी होती है। वो जहां पर अपना शिकार करे वो कभी भी हारता नहीं है। तो मैं ये कहूंगी, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में बहुमूल्य क्या है, बहुमूल्य हमारा जीवन में हमारे लिए विशेष क्या है। तो आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या है बच्चों, हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या है?
बात क्या नहीं करूंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इससे तो बड़ी क्या होती है, लोग गालियां निकालते हैं, लोग बेइज्जती करते हैं, शराबियों की क्या इज्जत है। और मैं उस दिन सावधान हो गया और फिर क्या हुआ, गुरु के पास गया तो कहने गुरुदेव आपने मुझे ये पचकार दे दी। मैंने तो कहा कि तू जुआ छोड़ दे। चलो जुआ नहीं छोड़ना, लेकिन शहर का जो सबसे सबसे बड़ा
से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभा की तरफ से आप सभी को विनम्र निवेदन कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था सभा द्वारा की गई है। आप सभी भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और अभी गुरु श्री के पवित्र वाणी से मंगल शांति